आखिर ब्राह्मण और यादवों में 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? ब्राह्मण और यादवों में इतना ज्यादा बैर क्यों रहता है? दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आपने इस टॉपिक से संबंधित कुछ वीडियोस जरूर देखी होंगी। मैं भी जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने इस टॉपिक से संबंधित कुछ वीडियोस आई और मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार आप सभी लोगों के बीच में रखने चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, 36 का आंकड़ा, दुश्मनी, ऐसी तो कोई बात निजी जीवन में किसी के भी नहीं होगी, क्योंकि मैं यादव हूं और मेरे बहुत सारे मित्र ब्राह्मण जाति से हैं। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोग ब्राह्मण जाति से होंगे और आप लोगों के भी मित्र यादव होंगे, या आप में से बहुत सारे लोग यादव होंगे और आप लोगों के भी बहुत सारे मित्र ब्राह्मण होंगे। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी से मित्रता करता है तो वो किसी की जाति नहीं देखता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, यादव और ब्राह्मणों में वैचारिक स्तर पे काफी ज्यादा मतभेद है जो हमें सामाजिक रूप से देखने को मिलता है। वर्तमान परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जो भी लोग राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित होते हैं उनके बीच में तो ब्राह्मण और यादवों में 36 का आंकड़ा और दुश्मनी तक हमें देखने को मिल जाती है। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने जो ब्राह्मण जाति से आने वाले लोग हैं उनको यादवों को गाली देते हुए देखा होगा। यादव और ब्राह्मणों में लड़ाइयाँ होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती है। ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो कि राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित होते हैं। लेकिन दोस्तों, यादव और ब्राह्मणों के बीच में जो सामाजिक रूप से वैचारिक मतभेदता है, इसका अपने आप में एक पौराणिक इतिहास है। तो वो इतिहास क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें जो वर्ण व्यवस्था है और जो जाति व्यवस्था है, इसके सूत्रधार के रूप में ब्राह्मणों को ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों का शिक्षा पे अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि जितने भी मठ मंदिर थे, जितने भी धार्मिक पूजा स्थल पे, उन सभी जगहों पे ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि धार्मिक रूप से हमारे समाज के अंदर जो भी अंधविश्वास, पाखंड, इस तरह की चीज़ें आई हैं, ये भी ब्राह्मणों की ही देन है। और ये भी माना जाता है कि हमारे समाज के अंदर जो जातिवाद का जहर है वो भी इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा बोया गया है, जिससे कि समाज को बांटा जा सके ऊंच नीच के भाव में। क्योंकि जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर अपने आप को श्रेष्ठ समझने का भाव होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं सभी ब्राह्मणों को नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों में भी जो पुरोहित वर्ग था, जो कि पूजा पाठ, मठ मंदिर, इन सबसे जुड़ा हुआ था, जिसकी यह जिम्मेदारी थी कि वो समाज को सही दिशा में लेकर जाए, उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वहन नहीं की। और सिर्फ इस वजह से कि उसे समाज के अंदर हमेशा श्रेष्ठ माना जाए, उसकी जाति को हमेशा श्रेष्ठ माना जाए, उसके जाति में कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसको बाबा कह के पुकारा जाए, उसका सम्मान किया जाए, भले ही उसके पास कोई गुण हो या फिर ना हो। इसी भाव के वजह से हमारे समाज के अंदर ब्राह्मणों के जो पुरोहित वर्ग हैं उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, जिसके वजह से हमारा हिंदू धर्म कई भागों में जाति के रूप में विखंडित हो गया। और इन्हीं लोगों के द्वारा समाज में जो अंधविश्वास, पाखंड, इन सब का भी जहर बोया गया। और इसी ब्राह्मणों की जो विचारधारा थी, सोच थी, यादवों ने हमेशा विरोध किया। यादव समुदाय ने हमेशा अंधविश्वास, पाखंड, इन सब का जमकर विरोध किया, खुलकर विरोध किया। और ये जो ब्राह्मणों की खास तौर पर जो पुरोहित वर्ग की जातिवादी मानसिकता थी, इसका भी विरोध यादव समाज के लोगों ने खुलकर किया। वर्तमान परिदृश्य में भी आप देखेंगे राजनीति के अंदर तो यादव इसी चीज का विरोध करते हैं। बीजेपी ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानती है और यादव समाज के लोग इसी ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करते हैं। चाहे वो दलितों के साथ खड़ा होना हो, बिहार के अंदर आप सभी लोगों को मालूम है लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल के अंदर दलितों को आवाज देने का काम किया, दलितों का समर्थन करने का काम किया। और इसी के वजह से सबसे ज्यादा
जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित लोग हैं वो लोग लालू यादव का विरोध करते हैं, लालू यादव को जंगल राज का पर्याय बताते हैं। तो ये सब कुछ कारण थे। इसके अलावा दोस्तों एक और कारण था जिसके वजह से यादव और ब्राह्मणों में वैचारिक मतभेदता हमें देखने को मिलती है। आप सभी लोगों को परशुराम और सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन इन दोनों के युद्ध के बारे में ज़रूर पता होगा। नहीं पता होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इन दोनों युद्ध के वजह से भी यादव और ब्राह्मणों में काफ़ी ज़्यादा मतभेदता देखने को मिलती है। क्यों मिलती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर जब भी परशुराम और सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के बीच में युद्ध की कथा के बारे में बात होती है तो अक्सर समाज के अंदर लोग ब्राह्मण और राजपूतों के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, ऐसा वो इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि राजपूतों को ये लगता है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन उनकी जाति के थे, यानी कि राजपूत थे। हालांकि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन यदुवंशीय क्षत्रिय थे, लेकिन राजपूतों को ये लगता है कि जितने भी क्षत्रिय हैं वो सारे के सारे राजपूत ही होते हैं। हालांकि धारणा अपने आप में सरासर गलत है, क्योंकि क्षत्रिय एक वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी जो कि पौराणिक है, उसका पौराणिक इतिहास है। राम जी ने कभी भी अपने आप को राजपूत नहीं कहा, भगवान कृष्ण ने अपने आप को कभी भी राजपूत नहीं कहा। जितने भी पौराणिक चरित्र हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे धार्मिक ग्रंथों में किसी भी कैरेक्टर ने, किसी भी चरित्र ने अपने आप को राजपूत नहीं कहा, वे सभी लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। और इसीलिए जो सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन थे वो यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन राजपूतों को गलतफहमी हो जाती है कि वो राजपूत थे। अच्छा, तो दोनों के बीचों में सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन और परशुराम के बीच में बड़ा ही भीषण युद्ध देखने को मिला था, और इसी युद्ध के वजह से यादव और ब्राह्मणों में काफी ज्यादा मतभेद पैदा हो गए थे। अच्छा, युद्ध क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में जरा बताता हूं, इससे आपको मालूम भी चल जाएगा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन किस तरीके से यादव समाज से संबंध रखते हैं। आप जानते हैं दोनों के बीच में युद्ध किस बात को लेकर हुआ था? दोनों के बीच में युद्ध हुआ था एक गाय को लेकर। अब आप मुझे बताइए, गाय को लेकर युद्ध कौन सी जाति कर सकती है? किस जाति को गाय से एसोसिएट किया जाता है? यादव जाति, जाहिर सी बात है। तो होता यह है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल में जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें परशुराम जी के पिता यानी ऋषि जमदग्नि का आश्रम मिलता है। वहां पर वो विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और परशुराम के पिता जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय होती है जो इंद्र के द्वारा उन्हें दी गई थी, और ये बड़ी ही चमत्कारिक गाय होती है। जैसे ही सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन और उनकी सेना जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचती है तो कामधेनु गाय पूरी सेना और सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के खाने पीने की पूरी व्यवस्था चुटकी बजाते ही कर देती है। इस बात से जो सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके अंदर उस कामधेनु गाय को लेने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के अंदर उस गाय को लेने की लालच पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर इसे लॉजिकल ढंग से देखा जाए, आज के परिदृश्य में देखा जाए, तो आप सोच कर देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो कहीं जा रहे हो और किसी के घर पे इस प्रकार की कोई चमत्कारिक गाय हो, या गाय छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपका कोई घर हो और आपके घर के अंदर सोने की खदान पैदा हो जाए, आपके घर के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, इस तरह की चीज अनायास ही पैदा हो जाए चमत्कारिक रूप से, और सरकार को यदि मालूम चल जाएगा तो क्या नरेंद्र मोदी आपसे वो चीज लेना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे? या कोई भी सरकार वो लेना चाहेगी या फिर नहीं लेना चाहेगी? जाहिर सी बात है वो लेना चाहेगी, और मुझे जहां तक लगता है उस जमाने में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन उस प्रदेश के राजा थे और उनके राज्य के अंदर जमदग्नि ऋषि का आश्रम आता था, और उनके आश्रम में एक ऐसी चमत्कारिक गाय थी जो चुटकी बजाते ही सारे काम कर सकती थी। तो हो सकता है, जहां तक मेरा मानना है, मेरा लॉजिक कहता है, एक राजा के तौर पर सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन ने यह सोचा होगा कि अगर ये गाय
राज्य के पास आ जाती है तो अपने राज्य की सारी समस्याओं को वो तुरंत ही दूर कर सकते हैं। राज्य की गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच मुझे जहाँ तक लगता है सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन की रही होगी। इन जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जाहिर सी बात है उसमें सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन को एक विलन के तौर पे दिखाया गया है और परशुराम जी को एक हीरो के तौर पे दिखाया गया है। अब ये भी जाहिर सी बात है कि परशुराम जी ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे तो उनको हीरो के तौर पर ही दिखाया जाएगा। तो उनके धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि चूंकि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के अंदर उस कामधेनु गाय को लेने की लालसा पैदा हो गई और इसी को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध होता है और अंत में जो परशुराम जी हैं वो सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन का वध कर देते हैं, उनके पूरे वंश का खात्मा कर देते हैं। अब आप लोग खुद ही सोचिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो ब्राह्मण समुदाय से आता है, दूसरे व्यक्ति जो यादव समुदाय से आता है, उसके पूरे वंश का ही खात्मा कर देता है, बल्कि 21 बार उसके वंश का पृथ्वी से खात्मा करता है। तो क्या इन दोनों के बीच में शत्रुता होगी या फिर मित्रता होगी? आज के समय में ही आप लोग इस एग्जाम्पल को लेकर देख लीजिए। आज यदि ब्राह्मण और यादवों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच में कोई नरसंहार हो जाता है, 10-20 लोग ब्राह्मणों से मारे जाते हैं, 50-60 लोग यादवों से मारे जाते हैं, तो क्या दोनों समुदाय के बीच में शत्रुता पैदा नहीं होगी? जाहिर सी बात है पैदा हुई, जैसा कि देवरिया कांड से दोनों समुदायों के बीच में पैदा हुई, जहां पर यादव समाज के एक व्यक्ति ने ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से पूरे देश भर के यादव और ब्राह्मण थे एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। तो जब उस जमाने में परशुराम और सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के बीच में इतना भीषण युद्ध होता है, तो क्या उस युद्ध के वजह से यादव और ब्राह्मणों में मतभेदता, शत्रुता पैदा नहीं हुई होगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, हुई होगी। यही कारण है, मैं समझता हूं कि यादवों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वैचारिक स्तर पे हमें शत्रुता देखने को मिलती है। शत्रुता ना भी कहूँ तो वैचारिक मतभेदता देखने को मिलती है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, वो टॉपिक भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखा और हमारी वीडियोस सबसे ज़्यादा वो लोग देखते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है भैया कि जब आप वीडियोस देखा करें तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।